लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई। हेलो दोस्तों, फिर एक बार अपनी एक पोएम लेके आ गए हैं। लास्ट वाली जो पोएम थी वो सोशल के इशू पर थी, जो करंट इशू चल रहा था उस हिसाब से। आगे भी इस तरह कोई अगर लाइमलाइट में कोई इश्यूज आएंगे तो उस पर पोएम लिखेंगे। हमेशा जो अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस पे लिखता है तो कुछ भी सामने आ जाए तो लिख लेता है। तो पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा शायद कम हो। फिर ये 2013 के आसपास की पोएम है। उस टॉपिक पे लिखी गई है कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होता है किसी की पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, या सोशल में देखते हैं समाज में, तो किस चीज़ पे आप पोएम लिख सकते हैं। किसी को ऐसे तो किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम भी अनपोएटिक पोएम है, तो कहीं भी आ सकती है, कोई लयबद्धता ज़रूरी नहीं है। जब मेरी बंजर निगाहें आंसुओं से तर दिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। कब कब गज़ल या पोएम लिख सकते हैं। जब मेरी बंजर निगाहें आंसुओं से तर दिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। जी हजूरी वक्त की हालात की करता रहा, एक खुशी की खोज में दिन रात में फिरता रहा। मैं का मतलब समझ लिए कोई भी है, सबको अपना करियर सेट करने के लिए, लाइफ में सेट होने के लिए, अगर कोई पढ़ रहा है तो बहुत जगह जाता है, स्टेशन पे रात गुजारता है, जगह जगह एग्ज़ाम देने हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है फिर भी उसको काम ढूंढने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो उसी हिसाब से जी हजूरी वक्त की हालात की करता रहा, एक खुशी की खोज में दिन रात में फिरता रहा। हर सांस उलझी है मेरी, हर राह कांटों से भरी, संशय में हूँ जीवन मेरा आगाज़ है या आखिरी। पता ही नहीं चलता कब लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी ऐसी मुसीबत आती है कि बस अब सब कुछ ख़त्म है। हर सांस उलझी है मेरी, हर राह कांटों से भरी, संशय में हूँ जीवन मेरा आगाज़ है या आखिरी। उम्मीद का दीपक जला तो आंधियाँ दुश्मन बनी, उम्मीद का दीपक जला तो आंधियाँ दुश्मन बनी, विधवा हुई चाहत मेरी जिस रोज़ ही दुल्हन बनी। तूफान भी आया तभी जब दूर थे पतवार से। मुसीबत भी ऐसे टाइम आपको आएगी जब आपके पास कोई सहारा नहीं होगा, या तो ऐसे कह लें उसी समय महसूस होता है कि हमारे ऊपर मुसीबत है, जब हम उसको झेलने के लिए नहीं होते। तूफान भी आया तभी जब दूर थे पतवार से, हम इस कदर खोते रहें रिश्ता हो जैसे हार से। मुफलिसी की तेज धारा जब कभी मैं चीरता, मुफलिसी की तेज धारा जब कभी मैं चीरता, घड़ियाल पैसों का मुझे गहराइयों में खींचता। रणभूमि सी आभास हो जब जाल साजी जिंदगी, एक गज़ल मैंने लिखी। जब मेरी बंजर निगाहें आंसुओं से तर दिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। तो करियर के अलावा भी और सारे मोमेंट हैं जो हमारी यादों में कैद होते हैं, जिनको हम भुला नहीं सकते हैं, याद रखना ही है। तो उसको और भी याददाश्त में बिठाने के लिए शायद लिखा जा सकता है। तो कौन से टाइम और भी पोएम लिखने को मजबूर हो जाते हैं, जिनको लिखना आता है, या नहीं लिखने आता है तो किसी और तरीके से याद रखते हैं। चांदनी सा रूप आँखों से कहीं टकरा गया, चांदनी सा रूप आँखों से कहीं टकरा गया, पास से गुजरा तो समझा चांद मिलने आ गया। लग रहा था रक्त धारा धमनियों में जम गई, लग रहा था रक्त धारा धमनियों में जम गई, ये धरा और सांस दोनों ही अचानक थम गई। हमको जल्दी से बनाकर रब जहां मशगूल था। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ही बोलते हैं ना, बड़ी फुर्सत में बनाया होगा बनाने वाले ने। हमको जल्दी से बनाकर रब जहां मशगूल था, अब समझ में आ गया कि तू वो नाजुक फूल था। हमको जल्दी से बनाकर रब जहां मशगूल था, अब समझ में आ गया कि तू वो नाजुक फूल था। जाने कैसा रूप है कि ये नज़र हटती नहीं, जाने कैसा रूप है कि ये नज़र हटती नहीं, जिंदगी तो कट रही पर ये घड़ी कटती नहीं। आँख जब छिलने लगी थी आंसुओं के धार से, आँख जब छिलने लगी थी आंसुओं के धार से, तुम मिलो तो मांगना फिर और क्या संसार से। हम मिले और तुम मिलो जब ऐसी कोई घटना घटी, एक गज़ल मैंने लिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। जब मेरी बंजर निगाहें आंसुओं से तर दिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। आपके लाइफ का जो व्यक्तिगत सुख है, दुख है, खुशी है, हंसी है, आपका करियर है,
उसके बाद भी आपको समाज से गुजरना है। समाज में बहुत सारी बाधाएं हैं, वहाँ से भी गुजरने के लिए आपको सभी तरह से खुद को सही प्रूव करके रखना है, अच्छा प्रूव करके रखना है। दोनों चीज़ें हैं। स्वामी विवेकानंद साहब कहे थे कि अगर हम सारी दुनिया को खुश रखना चाहते हैं तो हम किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन ऐसा है भी नहीं कि हमको कुछ समाज के हिसाब से भी चलना होता है। कुछ लोग उसको पार कर लेते हैं, उनकी बिना परवाह किए भी जीते हैं, लेकिन इससे तो बच सकते हैं। लेकिन एक और जो ताकत है उससे हम कभी नहीं बच सकते, वो हमारी सरकार है। उससे हम नहीं बच सकते। उसका इंटरफेयर, हमारे संविधान का और हमारी सरकार का इंटरफेयर हमारी लाइफ में है और रहेगा ही शायद हमेशा। तो आपको कभी, सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी या नेता, ऐसे लोगों के पास से गुजरना पड़ेगा कि आपको अफसोस होगा कि इनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनको इस पद पे चुनकर कितना बड़ा गलत किया होगा। और उस नेता के लिए जिन्हें हम आप यानी जनता चुनती है, उसके लिए भी अफसोस होता है कि आखिर हमने इन्हें क्यों चुना। तो इसका भी कभी कभी आपको आभास होगा, शायद मुझे तो पर्सनली आभास है, इसलिए और भी इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसको भी बिना लिखे बचा नहीं जा सकता, लिख ही सकते हैं। जी रहे हैं किस तरह हम मजहबी परिवेश में, जी रहे हैं किस तरह हम मजहबी परिवेश में। ये तो चल ही रहा है, आप लोगों को पता है कि जब तक ये रहेगा, ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, जब तक धर्म रहेंगे, जाति रहेगी, ये तो होता ही रहेगा। जी रहे हैं किस तरह हम मजहबी परिवेश में, देश बिककर बंद है नेता के सूटकेस में। जो नेता इसलिए लाए गए कि हम देश को उन्नति पर लाएंगे, लग रहा है कि उसी को बेच बेच के अपने सूटकेस में बंद करते जा रहे हैं पैसे उसके। जी रहे हैं किस तरह हम मजहबी परिवेश में, देश बिककर बंद है नेता के सूटकेस में। कितने करोड़ों की सड़क लाखों में झट से बन गई, कितने करोड़ों की सड़क लाखों में झट से बन गई। रात जब बारिश हुई पानी में गिट्टी छन गई। कितने करोड़ों की सड़क लाखों में झट से बन गई। रात जब बारिश हुई तो पानी में गिट्टी छन गई। एक बात पे डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी का बहुत ही विवाद था, क्योंकि गांधी जी हमेशा जो है वो पंचायत के सपोर्ट में थे और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा नहीं करना चाहते। उनको ये लगता था कि इस तरह से हमारा जो पदाधिकारी अगर पंचायत में बना दिए जाएंगे तो उनको जो सुविधा जनता के लिए दी जाएगी तो बीच में इतने लोग खा डालेंगे कि उन तक मिलेगा नहीं। लेकिन गांधी जी थोड़ा सा और पॉजिटिव सोचते थे कि चलो हम किसी को अगर 100 रुपया, एक आदमी के लिए 100 रुपया यहाँ से जारी करते हैं तो उस तक पहुँचते पहुँचते 25 रुपया तो पहुँचेगा, कुछ तो उसको लाभ मिलेगा ही। तो हमारे देश के जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं एकदम गांधी जी के सिद्धांत पे खरे उतरे हैं। वो हम तक 25 से ज़्यादा पहुंचने भी नहीं देते। अगर 100 रुपया जारी हुआ तो 25 से ज़्यादा आने भी नहीं देंगे। बहुत ही कर्म है को 25 पहुंचने दे। हमको लगता है कि हम लोग 5-7 में न पहुंचाएं। कितने करोड़ों की सड़क लाखों में झट से बन गई। रात जब बारिश हुई पानी में गिट्टी छन गई। वृद्ध की पेंशन का ऐसा काम सरकारी हुआ, वृद्ध की पेंशन का ऐसा काम सरकारी हुआ। जिस रोज उसकी 13वीं थी तब बजट जारी हुआ। सरकार अपनी योजना घनघोर ही बरसाती है। सरकार के पास पैसा भरपूर मिलता है जनता के लिए, योजना के लिए। सरकार अपनी योजना घनघोर ही बरसाती है। अफसरों से छन के हम तक बूंद ही मिल पाती है। लेकिन अफसर के यहाँ से एक परत से छना, दूसरी परत से छना, छनते छनते हमको लग रहा कि बारिश की बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि सरकार हमारे लिए बादल फटने जैसा बारिश कर रही है, लेकिन हम तक केवल एक बूंद पहुंचती, जैसे चाय में लास्ट में चाय को दबा के बूंद निकाली जाती है ना, उसी तरह से। सरकार अपनी योजना घनघोर ही बरसाती है। अफसरों से छन के हम तक बूंद ही आ पाती है। मंत्री विधायक सांसदों की कौन किस्मत लिख रहा, मंत्री विधायक सांसदों की कौन किस्मत लिख रहा। झोपड़ी थी कल जहां वो घर महल सा दिख रहा। ये गणित जब मैं न समझूं कैसे लगी ये लॉटरी। ये गणित तो मैं न समझूं कैसे लगी ये लॉटरी। एक गज़ल मैंने लिखी।
जब मेरी बंजर निगाहें आंसुओं से तर दिखी, एक गज़ल मैंने लिखी, एक गज़ल मैंने लिखी। धन्यवाद दोस्तों, लिखने की कोशिश किए हैं। जो भी हो सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।